गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों का ईवीएस टीचर आप लोगों का अपनी ईवीएस क्लास में स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने कल यहाँ पास अपना कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये अपना थर्ड वीडियो था, कंप्लीट कर लिए थे। और यहाँ पास थोड़ा सा ये डिड यू नो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन है, ज्ञानवर्धक चीज़ बताई गई है, इसको समझ लेते हैं फिर आगे अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डिड यू नो, क्या आपको पता है द बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन, जो हमारा शरीर है एक मशीन की तरह कार्य करता है, या कि हम ऐसा कह सकते हैं हमारा शरीर भी एक क्या है, मशीन ही है। ठीक है, उसमें बहुत सारे अंग होते हैं जो काम करते रहते हैं, रात दिन बराबर, कोई अंग रुकते नहीं हैं। कुछ अंग जो रेस्ट करते हैं, कुछ अंग रेस्ट करने के बावजूद भी काम करते हैं। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स, उनमें दोनों अंग शामिल हैं, हमारे बाहरी एक्सटर्नल अंग एंड इंटरनल आंतरिक अंग, वर्क्स टुगेदर, ये एक साथ काम करते हैं, सो दैट द बॉडी कैन फंक्शंस स्मूथली, ताकि जो हमारा शरीर है या एक तरह से कह सके मशीन है वो अच्छी तरह से काम कर सके। कैन फंक्शंस स्मूथली मतलब अच्छे से काम कर सके, है ना, उसमें कोई काम करने में रुकावट ना हो। ठीक है, कोई अंग एक दूसरे में रुकावट ना करे। जब दोनों मिल के काम करेंगे, बाहरी और आंतरिक अंग, तो हमारा जो शरीर है अच्छे से काम करेगा, हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम मतलब कि दर्द नहीं होगा, हमें कोई पेन नहीं होगा। ठीक है, तो इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तो सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर वर्किंग, उस समय भी हमारे शरीर के कुछ अंग काम करते रहते हैं। हम तो सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, पर जो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हार्ट, ठीक है, हमारा फेफड़ा, और जो हमारे किडनी है, जो हमारा मस्तिष्क है, ये ऑल टाइम काम करते रहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कितनी अच्छी यहाँ की जानकारी थी। अब आते हैं अपने टॉपिक्स पे जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। तो यहाँ से हम हार्ट तक हमने अपना पढ़ लिया था। ठीक है, अब यहाँ से हार्ट से थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पास देखिए, रन फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए आप दौड़िए। कैन यू फील द हार्ट बीटिंग फास्टर, जब हम कभी दौड़ के आते हैं या बहुत कसरत करके आते हैं, कोई बहुत भारी काम करके आते हैं, तो जो हमारी हार्ट बीट है, दिल की धड़कन, हार्ट मतलब दिल, बीटिंग बताया था ना, बीट मतलब यहाँ पे धड़कन है, तो जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, वो तेज़ हो जाती है। और कैसे पता करेंगे, आपको बताया था ना कि हमारा जो हार्ट है, हृदय है, वो सीने की बाईं तरफ है। आप आपसे हथेली रख के उसको महसूस कर सकते हैं। तो पहले जब हम नहीं दौड़ते हैं तो वो धीरे धीरे चलता है, और जब हम दौड़ के आते हैं या कोई मेहनत करके आते हैं तो वो फास्टर मतलब तेज़ हो जाता है। फास्टर मतलब तेज़, जल्दी जल्दी वो काम करने लगता है, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, तो आपको ये महसूस कर सकते हैं अपनी हथेली रखकर। व्हेन वी रन और डू एनी एक्सरसाइज, जब हम कभी दौड़ते हैं या कि कोई एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, अभ्यास, कसरत जिसको हम कह सकते हैं, कसरत करते हैं, तो द हार्ट पंप्स ब्लड फास्टर एज द बॉडी नीड्स मोर एनर्जी, तो जो हमारे हार्ट्स को है वो पंप मतलब हार्ट को और तेज़ी से खून को पंप करना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी को तब और ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है ना। जब हर जगह खून पहुंचेगा तभी हमारे सारे जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छी तरह काम कर पाएंगे। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जल्दी जल्दी हार्ट को पंप करना पड़ता है, ताकि उन अंगों तक जल्दी जल्दी खून वो पहुंचा सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे आते हैं आवर लंग्स। लंग्स मतलब क्या होता है, फेफड़े। ये जो दो फेफड़े बने हैं ना, ये डायग्राम जैसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये फेफड़े हैं। ठीक है, तो अवर लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, इनका क्या काम है, ये हमें सांस लेने में मदद करते हैं। जो हम नाक से सांस खींचते हैं तो सांस जो है, जो हवा है, वो कहाँ जाती है, इन्हीं फेफड़ों में जाती है और भर जाती है। ठीक है, तो सांस लेने में मदद करते हैं कौन, लंग्स। वी हैव टू लंग्स, हमारे दो लंग्स होते हैं, देख रहे हैं आप, लेफ्ट एंड राइट, मतलब ये भी लंग्स है और ये भी लंग्स है, टू लंग्स हैं। द एयर वी ब्रीथ इन थ्रू आवर नोज, वो हवा जो हम अपने नाक के माध्यम से, नाक के द्वारा लेते हैं, गोज टू द लंग्स, गोज मतलब जाती है, तो कहाँ जाती है, टू द लंग्स मतलब फेफड़े में, लंग्स में जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पास आते हैं स्टूडेंट्स, द लंग्स गेट बिगर व्हेन वी आर फिल्ड विथ एयर, तो जब हम सांस खींचते हैं
ऐसे सांस खींचते हैं तो जो हमारा लंग्स है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब उसमें जब हवा भरती है तो फूल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम नाकों के द्वारा सांस खींचते हैं तो इनमें फेफड़ों में भर जाती है और ये फेफड़ों का आकार थोड़ा बढ़ जाता है और हमारा सीना फूल आता है। ऐसा आप करिएगा, देखिए ऐसे सांस खींचिए तो आपका भी जो सीना है मतलब फेफड़े में हवा भरेगी तो वो बढ़ जाएगा। लेट्स टॉक फिनिश कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट, इस पे कहता है कि आप अपने हाथों को अपने सीने के में रखिए, है ना। कैन यू फील इट गोइंग अप एंड डाउन, क्या यह ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं ठीक उसी तरह ये सीने भी ऊपर नीचे होता है। वाई डू यू थिंक दिस हैपन, आप बताइए ऐसा क्यों होता है। जो भी आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है यहाँ पास लिखिए खाली स्पेस पे। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज, है ना, और वो जो एयर है लंग्स में जाती है। तो बिकॉज वी ब्रीथ, केवल हम सांस लेते हैं इसलिए ऊपर नीचे होता है। अगर हम सांस लेना बंद कर दें तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा। तो यहाँ पास आप लिखिएगा और मुझे बताइएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे। तब तक के लिए टेक केयर।